नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप बीबीसी उत्तराखंड देखना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो पोखरी जनपद चमोली का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो प्रत्येक बार कभी समस्याओं को लेकर चर्चाओं में रहता है और कहीं न कहीं जब चुनाव का समय आता है तो जो अस्पताल खासा चर्चाओं में रहता है। उस वजह बदहाली की वजह से यह अस्पताल चर्चाओं में रहता है। लेकिन आज यह अस्पताल अब हैवानियत यहाँ पर जो 2 डॉक्टरों ने अपने ही फार्मासिस्ट स्टाफ के साथ दिखाई है, जो कि मामला थाने तक पहुंच गया है। दरअसल बीते शाम को पोखरी अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट हैं लखपत नेगी, वो अपने जो सरकारी आवास है वहाँ पर वो रहते हैं, जिसके बाद उन्हीं के फ्लोर पर डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर नईम भी रहते हैं। कई दिनों से ये जो आरोप है, जो फार्मासिस्ट लखपत नेगी है, उन्होंने बताया कि कई दिनों से इनके यहाँ पर जो है हल्ला गुल्ला होता रहता था और जिसके बीच में कहासुनी हो गई। लेकिन इस कहासुनी के बीच में डॉक्टरों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उनको बुरी तरीके से पीटा। कहीं न कहीं जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाक से खून बहा है, उनको आंतरिक चोटें आई हैं। उसके बाद उन्होंने पोखरी थाना में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी है। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब चली थी तो मैं बाज़ार से दूध और दवाई लेके आ रहा था। वो अचानक हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर नईम और डॉक्टर अंशुमान मिले मुझे और सीधे मेरे साथ बदतमीजी करने बैठ गए। मैंने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने सीधे मेरे साथ मार पीट की। मेरे यहाँ सर में चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पीछे मुझे रात भर में सो नहीं पाया, मुझे रात को उल्टियाँ भी आई और मेरे नाक से हल्की ब्लीडिंग भी हुई है और जिससे मैं रात भर सो नहीं पाया। तो मैंने इस संबंध में थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई है और ये कहा कि भाई मुझे सुरक्षा दी जाए, वो कल मेरे परिवार को भी हमला कर सकते हैं और मुझे जान माल का खतरा भी है। वही इस पूरे मामले पर जो पोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक प्रियम गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि यह मामूली विवाद दोनों ही पक्षों की तरफ से उठा है और जिसके बाद जो भी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं न कहीं इस पर समझौता करना चाहिए और आने वाले समय में यदि कोई पक्ष इस प्रकार से आगे आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो है 2 जूनियर डॉक्टर्स और ये हमारे जो चीफ फार्मासिस्ट के बीच में जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से बिजली विवाद को लेके थोड़ा सा जो है झड़प हो गई थी और वर्बल स्पैट हो गया था। उसमें थोड़ा सा जो है धक्का मुक्की वगैरह भी ये सब हुई, उसमें थोड़ा हल्की फुल्की चोटें भी आई। हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ हुई है, जिसके रिगार्डिंग में हमने आज जो है समस्त स्टाफ और जो है बाकी सारा जो हमारा व्यापार संघ है उसके साथ बैठ के मीटिंग करी है, ठीक है। और बीच आखिर में निर्णय यही निकाला है, मतलब दोनों पक्षों की सुनने के बाद निर्णय मतलब हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि एक मतलब जो बीच का रास्ता कॉम्प्रोमाइज वो जो करा जाएगा, जिससे कि आइंदा की दोनों तरफ से कि बदतमीजी भी ना हो या कहीं पे या फिर कोई ऐसा हाथापाई या झड़प भी ऐसे ना हो आइंदा। और अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो फिर उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही दूसरी ओर पोखरी थाना के जो थानाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा इस मामले की लगातार जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और तफ्तीश तेज की जा रही है। वही जब इस पूरे मामला सीएमओ चमोली के पास पहुंचा तो उन्होंने इन दोनों ही जो डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर नईम है, एक हापला में इनकी तैनाती थी और दूसरे डॉक्टरों का रोहता में तैनाती थी। लेकिन ये कई टाइम से पोखरी में ही रहते थे और अब इनको पोखरी से अपनी मूल तैनाती पर भेज दिया गया है। वही इस पूरे मामले पर व्यापार संघ ने भी चिंता जाहिर करते हुए जो अधीक्षक पीएम गुप्ता है उनके साथ बैठक की और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके द्वारा वहाँ पर जो अपनी बातें हैं वो रखी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस अस्पताल में डॉक्टरों को भगवान कहा गया है, जहाँ पर जो अस्पतालों में डॉक्टर के पास मरीज आते हैं, वहाँ डॉक्टरों के द्वारा इस प्रकार से अपने फार्मासिस्ट के साथ लड़ाई और गंभीर रूप से उन्हें घायल करने के लिए अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वही जो फार्मासिस्ट लखपत नेगी है, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस से उन्होंने गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो
पोखरी में हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस पर सामाजिक संगठनों ने भी गहरा रोष जताया है। वही अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है, क्या जो चमोली के सीएमओ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहां पोखरी में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं होनी चाहिए थी, जहां पर लगातार मरीजों के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए था, वहां डॉक्टर जब अपने ही स्टाफ के साथ भारी अभद्रता कर रहे हैं तो वहां मरीजों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता होगा वो आप समझते हैं। और कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों पर भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार अभद्रता व अन्य चीज़ों का आरोप लगाया है। वही देखा जाए, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में देखा जाए तो इस प्रकार की जो घटना है कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और स्टाफ के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा स्टाफ के साथ इस प्रकार से मारपीट करना कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि पोखरी पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल एक तरफ से समझौते की भी जो बातें हैं वो चल रही है, लेकिन पूरी कार्रवाई इस पर क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पोखरी का जो अस्पताल है ये एक रेफर सेंटर बन चुका है और छोटी छोटी बीमारी के लिए भी यहाँ से लोगों को रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। जो पोखरी के अस्पताल है वहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार की जो बुनियादी सुविधा है, चाहे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की वहाँ पर मशीनें हैं लेकिन वो धूल भाग रही है। एक्सरे जो मशीन है वहाँ पर सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही जो कर्मचारी है वो वहाँ पर बैठता है, क्योंकि उनका कहना है रहता है कि दूसरी जगह वह शिफ्ट में रहता है। राजनेताओं का गढ़ होने के बावजूद अब पोखरी का जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो अखाड़े का केंद्र बन चुका है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं लगातार जहां जनता के लिए परेशानी का सबब है, वही जो कर्मचारी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके द्वारा सीएमओ से मुलाकात की गई और ऐसे में डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। अब ये देखने वाली बात होगी पूरे मामले पर क्या कुछ होता है।